नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन। हम बात कर रहे थे कोलोन कैंसर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया किस तरीके से कोलोन कैंसर भारत में बढ़ रहा है, यह आने वाले समय में एक महामारी का रूप ले लेगा और कैसे आजकल यंग बच्चे 25-28 साल की उम्र में कोलोन कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। अब ये वाले वीडियो में हम समझेंगे कि क्या उसके साइंस और सिम्टम्स हैं। साइन सिम्टम्स क्या हैं जो कोलोन कैंसर के हैं, इसके बारे में बात करेंगे। 4 रेड फ्लैग साइन है जो हम कहते हैं कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो कृपया करके उनको नज़रअंदाज ना करें। सर्वप्रथम तो पेट में दर्द, यदा कदा कभी कभार दर्द है, नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पेट में दर्द, भारीपन हमेशा बना रहता है, लंबे समय हो गए, 2 महीना 3 महीना हो गया और वो बना ही रह रहा है, तो कृपया करके उसकी जांच कराएं, आगे बढ़ें, विशेषज्ञ को दिखाएं। हो सकता है कोलोन कैंसर कहीं छोटा सा पनप रहा हो। ब्लीडिंग, मल द्वार से ब्लीडिंग। मल द्वार से ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही होती है कि अधिकतर लोग जो मल द्वार से ब्लीडिंग है उसे ये समझते हैं कि वो पाइल्स है। कई बार वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, नीम हकीम दाएं बाएं के इलाज करते रहते हैं और अंततः जब इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होता और फिर डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और तब समझ में आता है कि अरे ये तो कोई और ही बीमारी थी जो पनप रही थी, जिसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ये सब समझा जा रहा था। तो पेट में दर्द, ब्लीडिंग। तीसरा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी खून की कमी। किसी भी पुरुष में, वयस्क पुरुष में, अगर अदरवाइज वो हेल्दी हैं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है और एनीमिया होता है, तो यह एक अलार्मिंग साइन है। प्लस किसी भी महिला में जिसकी माहवारी अदरवाइज नॉर्मल है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, उसमें अगर एनीमिया हो रहा है तो यह भी एक अलार्मिंग साइन है। इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। क्यों? क्योंकि एनीमिया क्यों हो रहा है? ब्लड कहीं से निकल रहा है, शायद वो दिख नहीं रहा है, शायद वो तवज्जो नहीं दी जा रही, शायद वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए ब्लड का लॉस हो रहा है और इसलिए एनीमिया हो रहा है। तो पेन एब्डोमेन यानी पेट में दर्द, मल द्वार द्वारा ब्लड जाना, तीसरा एनीमिया होना। चौथा सिम्टम है ऑल्टर्ड बाउल हैबिट, जिसे हम कहते हैं, यानी जो आपका रोज मल त्याग करने का नियम था उसमें कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आना। कहने का मतलब कब्जियत बने रहना, लंबे समय तक कब्जियत बने रहना और अचानक से डायरिया यानी लूज मोशन होना, फिर कब्जियत होना, फिर लूज मोशन होना, जबकि पहले आप बिल्कुल नॉर्मल थे। ठीक है, ब्रीफ पीरियड के लिए, छोटे अंतराल के लिए हो सकता है, 2 दिन, 15 दिन, महीना भर मान लीजिए, नॉर्मल इलाज किया, ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिपेशन डायरिया यानी जिसे हम ऑल्टर्ड बाउल हैबिट कहते हैं, ये अगर मेंटेन्ड है, बना हुआ है लंबे समय के लिए, तो कृपया करके समझिए कि ये एक अलार्मिंग साइन है। तो हम वापस से बताएंगे 4 रेड फ्लैग साइन जो मैं बोल रहा था। पेट में दर्द लंबे समय तक जो बना हुआ है, पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्जियत बनी हुई है, साथ में ऑल्टरनेटिंग डायरिया हो रहा है, मल द्वारा खून आ रहा है, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है। इन 4 में से अगर कोई भी सिम्टम लंबे समय तक बना हुआ है, उसे नज़रअंदाज ना करें। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आंत के किस हिस्से में कैंसर है, बड़ी आंत के, उससे डिफाइन होता है। कई बार खून दिखता है मलद्वार में, कई बार नहीं दिखता है, तो उससे ना समझें कि नहीं जा रहा। अगर एनीमिया बस है, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे मरीज आते हैं जिनको 2 साल 3 साल से एनीमिया बना हुआ है, आसपास लोकल डॉक्टर से वो आयरन के इंजेक्शन या गोलियां ले लेते हैं, कई बार ब्लड भी चढ़वा लेते हैं और वो सोचते हैं सब ठीक हो गया, लेकिन ये साइकिल बन जाती है। हर 2-3 महीने में उन्हें ब्लड लगाना है, फिर ठीक, ब्लड लगाना है, फिर ठीक होना है। हमारे पास पहुंचते पहुंचते तक कई बार ट्यूमर इतना बढ़ गया रहता है कि आंतों में रुकावट आ जाती है। तो नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ वो एडवांस फीचर्स के साइन है। एडवांस में कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, लाइक भूख ना लगना, बिना बात के वजन कम होना, यानी आपने जानबूझकर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वजन कम हो, पर आपका वजन कम हो रहा है। पेट फूल रहा है, लैट्रिन साफ नहीं हो रही, मल साफ नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि आपको मल त्याग करना है पर आप कर नहीं पा रहे हैं और पेट अचानक से फूलता जा रहा है। और भी अगर इस स्टेज में भी आप नहीं समझेंगे कि कोई प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं, आप उसकी जांच नहीं करवाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेज में ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंतों में रुकावट आ जाएगी, पेट पूरा फूल जाएगा, मरीज लगातार उल्टियाँ करेगा, मल द्वारा ना मल पास होगा, ना गैस पास होगी, कुछ नहीं होगा। वह एक लाइफ थ्रेटनिंग यानी जीवन के लिए रिस्की एक कंडीशन हो जाती है, जिसमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये एक लाइन ऑफ सिम्टम्स है जो शुरू तो बिल्कुल एक एनीमिया या छोटे से ब्लीडिंग या पेट दर्द के रूप में होता है, और अंत में अगर नहीं बीच में कभी भी पकड़ा जाए या इलाज उसका कराया जाए तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन यानी पूरा आंतों में रुकावट और
जान पे भी बन सकती है। तो कृपया करके इनका ध्यान रखें, इन सिम्टम्स का। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है जो लंबे समय तक बना है, अपने पास के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कैंसर सर्जन किसी से भी आप दिखा सकते हैं। एक छोटी सी जांच ही आपको उससे निजात दिला देगी कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं, वो है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं कि बहुत दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप एक ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो कोलोनोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। एक दिन पहले वो आपको दवा पिला देंगे, जिस दवा से आपका पेट का रास्ता, आंत का रास्ता खाली हो जाएगा। अगले दिन आप सुबह जाइए, 15 मिनट का प्रोसीजर है। कोलोनोस्कोपी क्या है? दूरबीन द्वारा, गुदाद्वार से दूरबीन डालते हैं, दूरबीन द्वारा पूरी बड़ी आंत की जांच कर ली जाती है। अगर उसमें कहीं लगता है कि साहब कोई बीमारी है, कोई ऐसा अंश है या कोई टुकड़ा है जिसको अपने को बायोप्सी लेना है, तो बायोप्सी भी लेना चाहिए। मैं हर अपने वीडियो में कहता हूं कि बायोप्सी से डरना नहीं है, बायोप्सी सेफ है, कैंसर नहीं फैलाती, जबकि कैंसर का डायग्नोसिस करती है। तो कृपया करके इन सिम्टम्स का ध्यान रखें। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका इलाज क्या है। धन्यवाद।